नमस्कार। इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज देश का बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। देश की जो जनता है, आम जनता हो या फिर खास लोगों, सबकी नजर टकटकी लगाए आज बजट के भाषण पे थी कि उन्हें क्या मिला, उनके लिए क्या कुछ रहा। तो एक तरफ आम जनता है जो बजट से खुश है या नाराज है, ये तो आगे पता चलेगा जब चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, देश का विपक्ष है जो लगातार बयानबाजी कर रहा है। उनकी तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। आज इसी पर डिस्कशन करेंगे और इसी पर चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ हेमंत गुप्ता। सर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बताएं। सर क्या लग रहा है, इस बार के बजट में क्या रहा, कुछ खास दिखा आपको? पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि पहली बार और 9वीं बार एक महिला मंत्री बजट पेश कर रही हैं जी। भारत के इतने बड़े लोकतंत्र में। तो इसके लिए सबसे बड़ी बधाई की पात्र तो आप लोग हैं कि महिला सशक्तिकरण वो दिख रहा है। हम्म। दूसरी बात है कि इस बार का जो बजट है वो देखिए भारत को, विकसित भारत को ध्यान में रख करके जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो अनाउंसमेंट किया था हम्म। उसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। जी। और इन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो फॉर्मूला रखा था उसको बैलेंस वे पे करने हम्म। के लिए बजट बनाई गई। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है, देखिए ये बजट हमको समझना होगा कि ये बजट में है क्या। एक्चुअली ये बजट है पूरे भारत का। आप बहुत विशाल बजट जिसको कहिए। और हम्म। इस बजट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत का सबसे करीब 53 लाख करोड़ जिसको कहते हैं वो बजट है। और इस बजट में सबसे खास बात यह है कि सात सात कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। हम्म। दूसरी बात है एफएटीए भी आपने देखा होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ जो काम हुई। तो ये पहले हम अभी तक हम लोग जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे थे तो जी। किस सेक्टर को लेकर चल रहे थे? हम अभी तक सर्विस सेक्टर को लेकर आगे चल रहे थे। हम दुनिया में सर्विस सेक्टर के मामले में सबसे आगे थे। लेकिन अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे होना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। हम्म। इससे होगा क्या कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले बात होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। क्योंकि अभी भारत की जो इकोनॉमी है उसमें टैक्स स्लैब को सबसे ऊपर रखा गया। जी। हमारा जो जीडीपी का है, जीडीपी का जो देखा जाता है वो स्लैब कहाँ पर है? उसमें इनकम टैक्स सबसे ऊपर में है, टैक्स स्लैब में है, और हम्म। फिनांस सबसे नीचे में है। तो हमें फिनांस को प्रमोट करना होगा। जब तक हम फिनांस नहीं कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और हम्म। हमें सप्लाई चेन को बढ़ाना है यूरोपियन कंट्रीज को। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमको आगे करना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जॉब हब यहाँ बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, जिसकी चर्चा कई एक वर्ष से होती जा रही कि जो रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। और हाँ हाँ प्रधानमंत्री हाँ, ये पहले एक एलिगेशन बड़ा लगते रहे, मुद्दा है, एक बड़ी समस्या है। हाँ। एलिगेशंस लगा रहे थे। तो अब हम्म। ये एलिगेशंस बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप एफएटीए के साथ जब जा रहे हैं तो दुनिया की इकोनॉमी में 325 मिलियन करोड़ डॉलर का जो ट्रांजेक्शन होने जा रहा है भारत के साथ। तो हम्म। इसमें कपड़ा रोजगार बहुत आगे बढ़ेगा। आप देखिए प्रधानमंत्री जी और उनके भाषण के बाद वित्त मंत्री सीतारमन जी ने क्या कहा, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। हम्म। और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या क्या कि हम कॉरिडोर की बात हो रही है जिसमें पूना महाराष्ट्र की बात हो रही है, सिलीगुड़ी बनारस की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है। वहीं पर वो देखिएगा कि मिनरल्स मिनरल्स की बात करें तो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें उड़ीसा है और कर्नाटका है, ये सबको लेकर के कहा बनाया जा रहा है। तो ये हम्म। एक तरीके से वैश्विक रूप में आप देखेंगे तो देखिएगा कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो ट्रंप साहब जो कर रहे थे अभी हाल के दिनों में, जो उनका टैरिफ का जो हाँ हाँ। सिस्टम भारत को लगाने हम्म। का था, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि हम रेयर मिनरल्स पर आगे बढ़ रहे हैं। उसके वजह से मिनरल्स का कॉस्ट बढ़ेगा। हम्म। अगर आप देखेंगे कि कई राज्य भारत के जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये वहां मिनरल्स काफी हद है। अगर हम उस मिनरल को, उस पर मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो रेयर अर्थ से बनने वाले जितने भी सेमीकंडक्टर्स लाइन में अभी अनाउंसमेंट हुआ कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे, उसमें कॉरिडोर बनाएंगे, कंटेनर हम एक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फिर से हम ऊपर रिवाइव करेंगे। तो ये हम्म। जो बातें आ रही हैं वो ये बता रहा है कि आम आदमी को एक रोजगार के तरफ बढ़ते हुए दिशा में आगे बढ़ रहा है ये बजट। ये हम्म। बजट सिर्फ सर्विस क्लास को नहीं दे रहा था, जो पिछली बार इन्होंने कहा कि नहीं, एक बार जंप किए वो 12 लाख तक आपको मिल गई।
12 लाख रुपए तक एग्जाम्प्टेड मिल गई, तो ये सैलरी क्लास को बेनिफिट हो रहा था। लेकिन अब जो व्यापार करेंगे, जिसको कहते हैं एसएमई, छोटे हम्म। स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले लोग जो हैं, उनको एमएसएमई, हाँ। 12 एसएमई, हम्म। एमएसएमई तो हो गया मिडिल से क्लास को हाँ लेकर के, हाँ लेकिन हाँ हाँ। इन्होंने कहा कि नहीं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी हम देंगे, हम्म। और उसमें इन्होंने कहा कि हम हम्म। कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कैटेगराइज। 5 लाख की आबादी पर भी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने फॉर्मूला डाला, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। अगर 5 लाख की आबादी पर 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर रोजगार बनेगा, हम्म। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अब आप हम्म। सोचिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तब हम्म। भी रोजगार आएगी। अगर जॉब होगा, स्किल बढ़ेगा, तो हमारे पास जॉब बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि अभी भी हम पांचवी अर्थव्यवस्था में आए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमको अमेरिका के पर कैपिटा इनकम से अपने आप को टैली करना होगा। हम्म। हम अभी 3,000 है, वो 90,000 है, तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा गैप है। उसको ध्यान में रखते हुए ये 2047 का इन्होंने टारगेट किया है, हम्म। विकसित भारत को लेकर के। तो ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। मैं तो हम्म। ये कहूंगा कि बहुत बैलेंस वे पे। हालांकि विपक्ष के नैरेटिव से बजट के पहले देखेंगे कि आप शेयर मार्केट गिर गया था, हम्म। अब आज देखिए, आज के बाद शेयर मार्केट अप होगा। और ये पहली बार है कि हम्म। संडे के दिन, रविवार के दिन बजट पेश किया गया, और बिल्कुल, हाँ। शेयर मार्केट को भी खोल के रखा गया था। हम्म। जी 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 हम्म। जी सर, अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। थोड़ा सा जी। बजट से ही रिलेटेड हम इसमें चर्चा करेंगे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए भी कुछ इस बजट में रखा गया है क्या? क्योंकि विपक्ष निश्चित अक्सर ये आरोप लगाता रहता है कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं, जब भी कुछ ऐसा मोमेंट आता है, तो सरकार जो है अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करती है। तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स में राहत दी गई है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है, हम्म। डेयरी सेक्टर को प्राथमिकता दे दी गई है, फिशरीज को प्राथमिकता दे दी गई है। और वे ये चीज प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंस भी किया था। अब हम्म। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमिक है, उसमें ये करी कि हम सिर्फ उससे संतुष्ट नहीं होंगे, हम थर्ड इकोनॉमिक कंट्री अगर बनने जा रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, टैलेंटेड युवाओं को उनके हिसाब से हमें काम करना होगा। तो एआई सेक्टर में आप देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने खर्च करने की बात कही, उन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने की बात कही, तो वहां हम्म। हमारे टैलेंटेड युवाओं को उड़ने का एक मौका मिलेगा। उसी हम्म। तरह महिलाओं के लिए अगर आप देखिएगा, तो उनको देखिए, बहुत सबसे बड़ी बात है कि इस देश में एसएमई को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का इन्होंने एक टारगेट रखा कि हम खर्च करेंगे। हम्म। तो हम्म। उससे क्या होगा कि जो भी महिलाएं जो रोजगार चाहती, छोटे मोटे अपने घरों में करना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हम्म। 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 और इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ेगा। हमारे हम्म। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। मकान, बिल्कुल अगर हमें बिल्कुल। रोटी और कपड़ा मकान अगर हमारे पास सिक्योर है, तो जो हम्म। सरकार ये देगी हम उसके साथ जाएंगे। ये सबसे बिल्कुल, बड़ा हाँ। एक फॉर्मूला है। हाँ, जी जनता को तो वही चाहिए ना, रोटी कपड़ा जी मकान, जी और क्या जी चाहिए? जी हाँ। जी जी जो देगा उसके तरफ जनता जाएगी। जी 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 हम्म। जी जी सर, अब विपक्ष ने बजट को जुमलेबाजी बताया है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। उनके तरफ से कहा जा जी। रहा है कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में कुछ नहीं किया है, तो इस बार क्या करेगी? और राहुल गांधी ने कहा है कि हम इस पे कुछ भी बोलना होगा तो कल बोलेंगे, अपनी बात को रखने के लिए हम संसद का इस्तेमाल करेंगे। क्या लग रहा है, क्या कुछ बोलने वाले हैं राहुल गांधी? क्या सोच कह रहे हैं? देखिए, जरा सोचिए, जब राहुल गांधी जी ऐसी बातें करते हैं, तो हम्म। उनके उनके समय में रोजगार कहाँ था, और हम दुनिया किस स्थिति में, भारत की इकोनॉमी कहाँ पर थी 2014 के पहले, हम दुनिया के किस स्थान में, 22वें 23वें स्थान में कहलाते थे। हम्म। हम्म। तो राहुल गांधी जी पहले तो इस पर बहुत सोच समझ के, उनके जो भी नुमाइंदे होंगे या जो उनको इकोनॉमिकल कंडीशन जानते होंगे, वो बता पाएंगे कि भाई हमको क्या बोलना है। लेकिन हम्म। सबसे बड़ी बात है कि आज सवेरे जब बजट पेश होने के पहले आपने कई बार देखा होगा कि उनके जितने भी, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि नॉट गुड, नॉट गुड, हम इस पर अभी हम्म। सोचेंगे, विचार करेंगे। तो ये विचार क्या करेंगे, इनको तो पता ही नहीं है कि बजट में हमें किस सेक्टर पे ध्यान देना है। अभी 10,000 करोड़ विशेष फंड इन्होंने दिया मंझोले उद्योगों के लिए। हम्म। इन्होंने लोन की प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया कि आप लोन लीजिए। अभी हम्म। देखिए, महिलाओं को लोन मिल रही है, रोजगार वगैरह। तो हम्म। जिनको, अगर जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन आसान हो जिस देश का, तो जाहिर सी बात है उस देश में वो उसका स्किल, उसका एम्प्लॉयमेंट और उसका उसका जो थॉट है, वो प्रोसेस चेंज होगा। तो हम्म। ये सबसे बड़ी बात है। हम्म। नहीं, मतलब भारत क्लियर का तरीके से, हाँ, क्लियर तरीके से विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 11 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है।
अगर हुआ नहीं तो FATA कैसे हो गया? सबसे हम्म। बड़ी बात, आप जो जिस चीज को लेकर ट्रंप पूरी दुनिया पे अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, आज वही ट्रंप भारत के साथ व्यापार करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, हम रशिया से हम उतने बड़ी उनका S-250 ले रहे हैं, फाइटिंग जेट ले रहे हैं, तो उन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई हमारे कंट्री से F-35 ले लो। तो भारत हम्म। ने कहा कि F-35 हम तब तक नहीं लेंगे जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन मुझे नहीं देते। तो ये बहुत हम्म। बड़ी बात है। जी। तो अगर भारत उसको घुटने टेकवा रहा है और अपनी साइलेंट नीति से दुनिया को विवश कर रहा है, तो हमें यह सोचना होगा कि भारत आज आत्मनिर्भर की ओर कहां आगे बढ़ रहा है। हम्म। सर, जी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी ममता जी बनर्जी का रिएक्शन भी सामने आया है। मैं बता दूं, वो जी। कह रही है कि बजट में एक भी पैसा बंगाल को नहीं दिया गया है। इस बजट से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। खैर, ये तो उनकी सोच है। इस बजट में अर्थव्यवस्था कैसे खत्म होगी, मुझे तो मेरी समझ से परे की बात है। वो क्या सोच के बता रही नहीं मालूम है। लेकिन हम्म। मुझे ये लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं बजट में बैठ करके ये कह रहा हो कि हमको मिडिल क्लास को देखना और लोअर सेक्शन के कैसे हम उसको इस लाइन पे लाए कि वो हम्म। ऊपर अपग्रेड हो, और हम्म। वो ये सोचे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में, जहां चाइना, आज देखिए दुनिया में 60% मैन्युफैक्चरिंग पर किसका कब्जा है? चाइना का। हम्म। हम्म। और आप जो FTA किए हैं अभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो आप कितने स्थान पे जा रहे हैं? अभी इसको लेकर के चाइना के साथ आपकी कंपटीशन होगी। और हम्म। आप रेयर मिनरल्स को लेकर के जिस तरीके से चाइना के साथ आपने जो दोस्ती किया और जो आपने MOU साइन किया है, उससे लेकर के आप थर्ड ग्रोइंग कंट्री बनने जा रहे हैं। तो किस तरीके से ये कह रही है ममता बनर्जी कि हम्म। इससे नुकसान होगा, जब पूरी दुनिया आपको स्वीकार कर रही है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकल कंट्री बन रहा है और आपके साथ FTA कर रहा है। तो बताइए, FTA की तो कल्पना हम लोग नहीं करते थे आज के पहले, हम्म। अब तो FTA हो गया आपके पास। तो ममता बनर्जी का ये बयान अपने आप में बेतुका है, और शायद वो कहीं इससे घबरा गई है कि शायद ये सरकार आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में अपना मूवमेंट जो दिखाएगी, उससे रिजल्ट कहीं अच्छा ना हो जाए। मतलब मुझे तो ये लग रिजल्ट रही है, कहीं इनके तरफ ना आ जाए। ना आ जाए। ऑब्वियस हम्म। सी बात है, एक तरफ तो वहां जात पात की बात हो रही है, वहां हिंदू मुस्लिम की बातें आ रही है, बिल्कुल। घुसपैठियों की बात हम्म। आ रही है। हम्म। आज बांग्लादेश देखिए, चार बार जो अपना उनका जो चटगांव था, उन्होंने चाइना को दे दिया। हम्म। इंडिया सोचते रह गई। इंडिया अभी तक उससे सोच ही रहा था वो बंदरगाह लेने का, वो चटगांव चला गया चाइना के पास। तो ममता बनर्जी का जो पॉलिसी है, उससे बढ़ावा मिल रहा है आपके अपोजिशन को ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भारत के अगेंस्ट में नैरेटिव क्रिएट करने में ये एक प्रमोशन हो रहा है। तो ये हम्म। नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष आगे बढ़ करके गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं दुश्मन के बीच में या अपने देश के विरोधियों के साथ, उससे भारत को कई आंतरिक नुकसान होंगे। लेकिन ये बिल्कुल। समझ में नहीं हम्म। आ रहा है कि हम्म। भारत को हम अगर सपोर्ट करते हैं तो उनके ही राज्य में आपसी उनको सर, उठाएं। आपसी नाराजगी, आपसी बयानबाजी वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से बयान देना ये बड़ा असर कर सकता है। निश्चित से आप जो बात कह रही हैं, अगर हम्म। ममता बनर्जी इसको जरा भी गंभीरता से सोचेंगी, तो देखिए किस घर में झगड़ा नहीं होता, बिल्कुल। और हम्म। जहां चार बर्तन है वहां तो आवाज होगी। हम्म। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने घर की इज्जत को आप दहलीज पर रख दें। ममता बनर्जी या राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं? हम्म। आप राहुल गांधी जी के बारे में सोचिए। अभी उन पर जो केस चल गया है कि वो इंडियन सिटीजन है या अब्रॉड के हैं, बिल्कुल। वो हाँ। ब्रिटिश ब्रिटिश नागरिक, पहले वो तो ये तय कर ले। अगर वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो वो बजट पर क्या बोलेंगे? जो इंडियन नागरिकता ही जिसके पास नहीं है, वो दोहरी नागरिकता पर जी रहे हैं, वो क्या बात करेंगे इंडियन बजट की बात? वहीं ममता बनर्जी की बात अगर आप देख लें, आप तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए ना, आप अपने राज्य में कितना सिक्योरिटी लोगों को दे दिए? आपके हम्म। राज्य में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? कितने हम्म। लोगों को रोजगार मिल रही है? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस लेवल पर है? थोड़ा उस पर भी बात कर लिया जाए। बिल्कुल। हम्म। आपको दुनिया का फिशरीज सेक्टर में सबसे नंबर 1 होना चाहिए था। आप हैं कहां पर, देख लीजिए। हम्म। तो ममता बनर्जी का यह बयान देना कि यह बजट उपयुक्त नहीं है, तो चलिए, ये तो उनका जुमलेबाजी है, जी जी जुमलेबाजी जी करने जी में जी किसी को जी। दिक्कत नहीं है। हाँ, हेमंत सर, हेमंत सर, पंजाब के सीएम का भी बयान सामने आया है। वो भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का बजट एक बार फिर पंजाब की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा है। क्या उम्मीद थी उनकी, क्या लग रहा है? देखिए, बजट के पहले उन्होंने अपने यहाँ एक बहुत अच्छा काम किया कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना में जो 5 लाख का जो हेल्थ सेक्टर पर हाँ लोगों हाँ। को फ्री इलाज दे रहे हैं, हाँ, वो फ्री अपने यहाँ इलाज के 10 लिए। लाख
उन्होंने अपने यहाँ 10 लाख कर दिया। हम्म। उन्होंने अपने यहाँ 10 लाख कर दिया। हम्म। अब हेल्थ सेक्टर पर देखिए, अभी दुनिया में नंबर 1 में भारत डायबिटीज नंबर 1 हो गया। तो हम्म। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई डायबिटीज और कैंसर की जो दवाइयां हैं उसको हम सस्ता करेंगे सस्ती करेंगे, ताकि हम हाँ। इलाज के मामले में आगे बढ़े। हाँ। इन्होंने इस मामले में आगे बढ़ा है। तो बायो केमिस्ट्री इन्होंने बहुत अच्छी, एक तरीके से बायो फार्मा के बारे में इन्होंने अपने बजट में एक प्रावधान रखा है। और हम्म। 40,000 करोड़ का इन्होंने कहा कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे हम्म। हम्म। और कॉरिडोर बनाकर हम इस पर काम करेंगे। तो ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, एक क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाने की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चीज हो रहा है। कैसे पंजाब कह रहा है कि काम नहीं हुआ, और कैसे वो कह रहे हैं कि वो उनके हिसाब से सूट नहीं करता, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। उम्मीदों पे खरा छोटे नहीं उतरे। हम्म। हाँ, अब बताइए किसानों को जो फायदा मिलने जा रहा है, आज के पहले किसानों को क्या मिलता था? जो रेट पे उनका माल बिकना चाहिए था वो भी नहीं मिलता था। अब तो हम्म। किसान कहीं से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये सब जुमलेबाजी है, ये चलता रहेगा। अखिलेश यादव के भी बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगी। उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है, कह रहे हैं कि गरीब का पेट नहीं भर सकता, नौकरी रोजगार नहीं है, ये सपने दिखाने वाला बजट है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। कहने को तो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए मुझे, ये जो अभी जो इन्होंने कहा कि भाई हम सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे हम्म। और हम एफएटीए के तहत जो बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कौन होगा? छोटे मैन्युफैक्चरर। अभी तक आप चल चिल्ला रहे थे अडानी अंबानी ये बनियों का पार्टी होगा, ये हाँ, उद्योगपतियों हाँ, के हाथ हाँ। में हम्म। देश को दे दिए। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? छोटी छोटी चीजों को घरेलू उद्योग को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो खुशहाली देश में आएगी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं किया गया, आम आदमी को नहीं मिला? अब आईटी सेक्टर में आप देखिए, जिनके पास विदेशों में संपत्तियां थी उनको भी कहा गया कि भाई आप एक बार इनकम टैक्स दे दीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सारा फायदा होगा, फिर बाद हम्म। में आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। और उनको ITR 1 और ITR 2 का भी प्रोविजन दिया गया हम्म। कि आप उसको स्लैब के हिसाब से बांध लीजिए। तो हम्म। जो एग्जेम्प्टेड स्लैब है, अभी आप 10 लाख रुपया लोन नहीं ले सकते थे, अभी 12 लाख रुपए तक लोन आपको फ्री हो गया, टैक्सेस नहीं है। अब इसमें सरकार जो है 50 लाख रुपए तक एमएसएमई में वो लोन देने के लिए तैयार है। पहले ये कल्पना थी, लोगों के जूते घिस जाते थे बैंक लोन लेने के लिए। हम्म। अब कम से कम 50 लाख का लोन आपको मिलने जा रहा है। तो अगर नीयत अच्छी हो और उद्देश्य साफ हो तो तरक्की अपने आप मिलेगी। और बिल्कुल। जहां नियत ही गलत हो हम्म। तो फिर तो वो हम्म। करप्शन का मामला आ जाता है। सर, अखिलेश यादव की ही रिलेटेड, मतलब रिलेटिव लगेंगी रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी है। उनका भी ट्वीट सामने आया है। वो कह रही है कि पुराने सामान को नए डिब्बे में लेवल के साथ परोसने जैसा है ये बजट। देखिए, सालाना 2.5 लाख पर आयकर का कोई टैक्स नहीं लगता था। हम्म। अब क्या लग रहा है? अब आय पर 20% जो इन्होंने लिखा है कि हम HAR 80C 80D का हम्म। फायदा भी मिलेगा, और इसको करदाता कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि 43 इनकम टैक्स में हमको ध्यान देना होगा, जिससे किसानों को फायदा होगा, वो थोड़ा सा हम लोग को करना होगा। हम्म। अभी नए स्लैब में जो फायदा हो रहा है, कई नई टैक्स की व्यवस्था भी रखी गई है, और उस पे जो हमको टैक्सेस का जो स्लैब इन्होंने डाला है, और जिस हम्म। तरीके से जीएसटी का सरलीकरण जिसको कहते हैं, सिंप्लीजाइजेशन जिसको कहते हैं, कि जी, जी। सिंप्लिसिटी जो उसमें लाया जाए, हम्म। अगर ये होने से आम आदमी को जीएसटी का बहुत फायदा होने जा रहा है। कई चीजों के रेट कम हो रहे हैं। आप देखेंगे कि लेदर वगैरह का रेट कम हाँ, हो हाँ। गया है, काजू हम्म। किशमिश को हम्म। बढ़ावा दिया जा रहा है बिजनेस को। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो कृषि उत्पाद है, काजू किशमिश वगैरह, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि पुरानी एक कहावत, एक पुरानी था कि शराब जो है पुरानी थाली पे सौंपा जाता, वही वाली बात ये करे, तो ये अपने आप में जुमला है, ये भी जुमला। हम्म। चलिए, सर, विपक्ष का काम है, विपक्ष का हाँ, काम है कहना। कांग्रेस कांग्रेस सांसद है शशि थरूर, जो कि बड़ा ही तारीफ करते हैं पीएम मोदी की। वो भी एक तरफ हैरान दिख रहे हैं और एक तरफ उनको उम्मीदें भी है। उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनवाती हूँ। उन्होंने कहा जी। कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिली है, मतलब जो बजट पेश हुआ उसमें उनका कहना यह है कि बहुत कम डिटेल्स मिली है, और 3 से 4 हेडलाइंस थी, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे। वो कहाँ है? हमें इसे हम्म। केरल में चाहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने,
वो केरल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम ले लिया, लेकिन केरल का नहीं लिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में बाकी सारी डिटेल्स हो सकती हैं, पढ़ूंगा तो आगे बताऊंगा। तो हैरानी क्यों लग रही है? देखिए, वो चाहते थे कि केरल से, चूंकि वो बिलोंग करते हैं, तो वो चाहते हम्म। थे कि केरल में ये हब बने। चूंकि ये हम्म। सब नो डाउट केरल में आयुर्वेदिक मटेरियल्स बहुत ज्यादा उपज है वहां पर। तो वो हम्म। चाहते थे कि वहां पर एक अच्छा आयुर्वेद का सेक्टर खुले वहां पर, और उसको वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते थे। हम्म। तो वो उनके विचार से वो केरल का नाम नहीं लिया गया। जो कॉरिडोर की बात हुई, इंडस्ट्री कॉरिडोर की बात हो रही थी, उस हम्म। पर उसका नाम नहीं आया, इसलिए उनको थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। लेकिन हम्म। मुझे ये लगता है कि देखिए, अभी बजट तो बना है, आज पेश कर दिया गया, इससे इसमें भी कई चीजें जो होती है बारीकी, वो दूसरे दिन या पटल पर जब इसका डिस्कशन होता है तो उसको एड ऑन किया जाता है। किया जाता है, हाँ हाँ। होगा, होगा, हम्म। होगा। तो लेकिन सर मैं शशि हम्म, थरूर की बातों का समर्थन करता हूँ कि उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि वो मुखर होकर के बहुत सारी चीजों को आगे रखते हैं, और कभी मतलब जो उस तरीके जो का आक्रामक अंदाज भी उनका नहीं दिखता है। विपक्ष के तौर पे अच्छी अच्छी चीजें वो सामने लेकर आते हैं। जो एक जरूरी वाली चीजें होती हैं उसी की डिमांड वो रखते हैं, तो इसलिए शायद उनकी बातों को समझना चाहिए सरकार को भी। जरूर, जरूर, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही, और उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ। हम्म। जी, जी। सर सर जाते जाते जानना चाहेंगे, बजट में सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ और किसकी बजट में इंतजार सब अधूरी रह गई? कहीं वो देखिए, विपक्ष तो नहीं ऊपर था? सेक्टर विपक्ष ही था। सही जी। में विपक्ष ही था। हम्म। और ये बैलेंस, बहुत ही बैलेंस वाला बजट है। मुझे ये हम्म। नहीं लगता है कि बजट में बहुत सारी खामियां हैं। हाँ, जरूर कुछ बात है कि त्रुटियां तो कुछ रहती है, ऐसा नहीं कि हम्म। सबको खुश किया जा सकता है। हम्म। लेकिन मिडिल क्लास को, और विमेन सेक्टर को, और एग्रीकल्चर सेक्टर को, डायरी सेक्टर को, फिशरीज सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, वाटरवे सेक्टर को, एसएमई को देख करके, एमएसएमई को देख करके, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखिए, एआई इंटेलिजेंस पर वो खर्च कर रहे हैं। तो किस सेक्टर को इन्होंने छोड़ा? सभी सेक्टर को तो टच किया। लेकिन हम्म। अगर कुछ कमी है तो ये डिस्कशन कर करके इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। जी। सर बहुत बहुत जी। धन्यवाद, आप जुड़े और तमाम सवालों का जवाब दिया आपको आपने। जो धन्यवाद, लोगों के धन्यवाद, बीच कंफ्यूजन थी उसे क्लियर किया आपने, इसके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सर जुड़े हुए थे, इनका नाम है हेमंत गुप्ता, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम सवालों के जवाब जो है बहुत बेबाकी से दिया। बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में सर ने तमाम चीजें क्लियर की, समझाया। साथ ही विपक्ष के बयान का भी हमने जिक्र किया, उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश की। साथ ही उन्हें यह भी बताने की कोशिश की कि हाँ, विपक्ष के नाते आपको किस तरह की चीजें उठानी चाहिए, किस तरह की चीजें शायद बाहर नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे देश को आंतरिक नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हम आम जनता से जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी राय क्या है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।